हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसी खास मिठाई की रेसिपी जिसकी जितनी तारीफ की जाए कम है, क्योंकि आज बिंदियास किचन में हम बनाएंगे सुपर टेस्टी, हेल्थी, एनर्जी से भरपूर सिंधी स्पेशल खुराक जिसे हम माजून भी कहते हैं। दोस्तों, ये सिंधी ट्रेडिशनल मिठाई बाकी की मिठाइयों से एकदम अलग और बहुत ही खास होती है, क्योंकि इसे बनाया जाता है खास ओकेजन पर। तो आज मैं आपके साथ परफेक्ट मेजरमेंट और वो सीक्रेट टिप्स और ट्रिक शेयर करूंगी जिससे आपकी खुराक एकदम सॉफ्ट बनेगी और पहली बार में एकदम परफेक्ट बनेगी। तो पूरी वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। हेलो दोस्तों, मैं बिंदिया भागनानी और आप सभी का बिंदियास किचन में स्वागत है। तो सिंधी स्पेशल खुराक या माजून बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ हम लेंगे 1 कप शक्कर का पाउडर। तो दोस्तों, यहाँ मैंने 1 कप चीनी को मिक्सी जार में चला करके इसका पाउडर तैयार कर लिया है। आप यहाँ चाहे तो मिश्री का भी पाउडर ले सकते हैं। अब दोस्तों, मेजरमेंट का आप खास ध्यान रखें। यहाँ मैंने इस कप से 1 कप चीनी का पाउडर लिया है। अगर आपके पास इस तरह का कप ना हो तो आप घर की कोई भी कटोरी से ऐड कर ले। तो अब हमें यहाँ चीनी को अच्छे से घोलना होगा। तो इसके लिए इसमें हम डालेंगे पानी। तो दोस्तों, जितना हमने यहाँ चीनी लिया ना उसका 3/4 कप यहाँ हम लेंगे पानी। ये देखिए, पानी बस इतना ही डालना है कि चीनी की ऊपरी सतह तक पानी आ जाए। तो इसे हम करेंगे अच्छे से मिक्स और चीनी को बढ़िया से मेल्ट कर लेंगे। दोस्तों, मेजरमेंट का खास ध्यान रखें। 1 कप शक्कर में हमने यहाँ डाला है 3/4 कप पानी। आप ये चाहे तो पानी की जगह दूध भी डाल सकते हैं, बट दूध से क्या होता है ना कि खुराक की शेल्फ लाइफ कम हो जाती है, यानी उसे हम ज्यादा दिन तक स्टोर नहीं कर सकते। तो इसे हम पानी के अंदर ही बना रहे हैं। तो इसे हम रखते हैं साइड में और देखते हैं नेक्स्ट स्टेप। तो अब हम गैस पर रखेंगे इस तरह से एक चौड़े मुंह का बर्तन। आप यहाँ चाहे तो कोई कढ़ाई ले सकते हैं और इसमें हम डालेंगे घी। तो दोस्तों, यहाँ मैंने 1 कप घी लिया है। दोस्तों, खुराक का असली स्वाद घी के अंदर ही आता है, तो हमेशा आप कोशिश कीजिएगा कि यहाँ पे देसी घी ले। तो अभी इस स्टेज पर यहाँ मैं डाल रही हूँ 1 से 2 बड़े चम्मच घी, और घी को हम अच्छे से गर्म होने देंगे। और घी के अच्छे से गर्म होने पर इसमें हम डालेंगे गोंद। तो यहाँ मैंने 50 ग्राम गोंद ली और ये इस तरह से छोटी वाली गोंद ली। अगर आपके पास थोड़ी सी बड़ी गोंद हो तो आप उसे हल्का सा क्रश कर ले। तो दोस्तों, यहाँ हमें गोंद एक साथ बिल्कुल नहीं डालनी है, इस तरह से थोड़ी थोड़ी करके डालेंगे और इसे अच्छे से फ्राई करेंगे। जैसे जैसे हमारी गोंद फ्राई होती जाएगी, ये बढ़िया से फूल जाएगी। फ्लेम को बिल्कुल लो टू मीडियम करें, जिससे हमारी गोंद अंदर तक बढ़िया से फ्राई हो। और ये लीजिए, यहाँ हमारी गोंद अच्छे से फ्राई हो गई है और आप यहाँ देख सकते हैं कितनी बढ़िया से फूल भी गई है। तो इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसी तरीके से बाकी के गोंद को भी फ्राई कर लेंगे। और ये लीजिए, यहाँ मैंने सारी गोंद को अच्छे से फ्राई कर लिया। अब इसे हम ठंडा होने देंगे। तो यहाँ हमारी गोंद अच्छे से ठंडी हो गई है। अब इसे हम क्रश करेंगे। आप यहाँ चाहे तो पाव भाजी मेशर से भी इसे क्रश कर सकते हैं, या फिर इस तरह से एक हमाम दस्ता ले, इसके अंदर सारी गोंद डालें और इसे बढ़िया से क्रश कर ले। आप यहाँ चाहे तो मिक्सी जार के अंदर भी इसे क्रश कर सकते हैं। और ये लीजिए, यह हमारी गोंद अच्छे से क्रश हो गई है। तो इसे हम रखते हैं साइड में और देखते हैं नेक्स्ट स्टेप। अब उसी बचे हुए घी में या हम 2 से 3 बड़े चम्मच घी और डाल देंगे। थोड़ा सा घी हम बचा लेंगे, फिर जरूरत पड़ी तो हम इसे और डाल देंगे। तो अब हम घी को अच्छे से मेल्ट होने देंगे और जैसे हमारा घी बढ़िया से मेल्ट हो जाए, फ्लेम को करेंगे बिल्कुल लो, और लो फ्लेम पर इसमें हम डालेंगे 1 कप गेहूं का आटा। दोस्तों, मेजरमेंट आप ध्यान रखिएगा। 1 कप हमने गेहूं का आटा, 1 कप घी और 1 कप शक्कर पाउडर लिया है। तो सारा आटा इसी स्टेज पर डाल देंगे और लो टू मीडियम फ्लेम पर इसे लगातार चलाते हुए भुनेंगे। इसे हमें बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पर ही भुनना है और तब तक भुनना है जब तक कि इसका डार्क गोल्डन ब्राउन कलर ना आ जाए। दोस्तों, अभी आप देख रहे होंगे कि हमारे आटे ने घी को अच्छे से अब्सॉर्ब कर लिया है, पर जैसे जैसे हम इसे चलाते जाएंगे आटा अच्छे से भुनता जाएगा और घी अपने आप रिलीज होता जाएगा। आटा हमारा एकदम हल्का हो जाएगा। तो इसे भुनने में लगभग 5 से 6 मिनट लगेंगे। दोस्तों, खुराक बनाने के लिए असली मेहनत बस इसी स्टेज पर लगती है कि हमें आटे को अच्छे से भुनना है, जिससे उसका सारा कच्चापन निकल जाए और उसमें बहुत ही बढ़िया सा गोल्डन कलर आ जाए। लगभग 3 से 4 मिनट हो गए तो आटे में से बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है। ये पहले से हल्का भी हो गया है और आप यहाँ देख सकते हैं कि जैसे जैसे हमारा आटा भुन रहा है, ये घी छोड़ने लगा है। तो बस इसी तरह इसे लगातार चलाते हुए 2 से 3 मिनट तक और भून लेंगे। दोस्तों, इस मिठाई का मेन एलिमेंट होता है कि आटे की बढ़िया से सिकाई होनी चाहिए। अगर आटे की सिकाई अच्छी हुई तो हमारी खुराक का टेस्ट बहुत ही लाजवाब आएगा। तो अभी इसे हम लगातार चलाते हुए हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक भुनेंगे। फिर जैसे जैसे हम ड्राई फ्रूट डालकर भुनेंगे तो हमारा आटा और भी अच्छे से भुन जाएगा। तो यहाँ मुझे आटे को भुनते हुए लगभग 6 से 7 मिनट हो गए। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारे आटे का कलर पहले से हल्का गोल्डन कलर का हो गया और घी भी बढ़िया से रिलीज होने लगा है। तो बस अब इस स्टेज पर हम बाकी की चीजें भी डाल देंगे। तो सबसे पहले यहाँ मैं ले रही हूँ 1/4 कप बादाम, जिसे मैंने इस तरह से बारीक चॉप कर लिया है। वजन से बोलूँ तो यहाँ मैंने 50 ग्राम बादाम लिया है। साथ ही यहाँ मैं डाल रही हूँ 1/4 कप काजू, जिसे भी मैंने इस तरह से बारीक चॉप कर लिया है।
अब हम इसमें डालेंगे 1/4 कप बारीक कटे हुए अखरोट और साथ ही यहाँ मैं डाल रही हूँ बारीक कटे हुए पिस्ता। दोस्तों ड्राई फ्रूट की क्वांटिटी आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज्यादा कर सकते हैं, बट ये मिठाई पूरी ड्राई फ्रूट में बनती है तभी इसका बहुत ही बढ़िया स्वाद आता है। तो आप इसमें ड्राई फ्रूट अच्छे से डालें और अब इसे लगातार चलाते हुए 1 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। दोस्तों यहाँ कुछ लोग पहले ड्राई फ्रूट को फ्राई करके फिर इस मिक्सचर में डालते हैं, बट ये मिक्सचर इतना गर्म है ना कि अगर आप ड्राई फ्रूट ऐसे भी डालोगे ना तो भी ये अच्छे से फ्राई हो जाएंगे। तो इसे हम लगातार चलाते हुए 1 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ हमारे ड्राई फ्रूट अच्छे से फ्राई हो गए। अब इस स्टेज पर यहाँ हम डालेंगे नारियल। तो यहाँ मैंने आधा कप कद्दूकस किया हुआ नारियल लिया है, जिसे हम गोला या खोपड़ा भी कहते हैं। आप यहाँ चाहे तो डेसिकेटेड कोकोनट भी ले सकते हैं। दोस्तों यहाँ नारियल थोड़ा ज्यादा ही डालेगा क्योंकि ये हमारी खुराक का बहुत ही मेन एलिमेंट है, इससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। तो इसे भी लगातार चलाते हुए कुछ सेकंड्स के लिए भून लेंगे। इसे भूनने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, इसलिए 30 से 40 सेकंड तक ही भूनेंगे। दोस्तों ड्राई फ्रूट के साथ यहाँ हमारा आटा भी भून रहा है, तो हमें आटे को एकदम बादाम के कलर तक आने तक भूनना है, यानी गोल्डन ब्राउन करना है। तो अब हल्के गोल्डन कलर में ड्राई फ्रूट डालकर भूनना स्टार्ट कर दे, जिससे हमारा आटा भी अच्छे से भून जाए। और अब हम इसके अंदर डालेंगे मस्क मेलन यानी खरबूजे के बीज। तो 2 बड़े चम्मच खरबूजे के बीज डाल रही हूँ। साथ ही यहाँ मैं डाल रही हूँ खुराक का एक और मेन एलिमेंट, वो है ये खसखस। तो यहाँ मैं 50 ग्राम खसखस डाल रही हूँ और इसे भी हम लगातार चलाते हुए अच्छे से भून लेंगे। दोस्तों ये एक बहुत ही खास सिंधी मिठाई है। अब इसे खास मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि इस मिठाई को स्पेशली बेटियों को शादी के अंदर, न्यू मदर को डिलीवरी के टाइम या फैमिली फ्रेंड्स रिलेटिव्स को एज ए गिफ्ट में खास पैकिंग के साथ भी दी जाती है। और ये लीजिए, ये हमारी खसखस अच्छे से फ्राई हो गए, बढ़िया से फूल गई है। तो बस अब इस स्टेज पर यहाँ हम डालेंगे गोंद, जो हमने क्रश करके रखी थी ना, वो सारी हम इसी स्टेज पर डाल देंगे और इसे भी लगातार चलाते हुए कुछ सेकंड तक भून लेंगे। दोस्तों अब कुछ लोग इसी स्टेज पर कच्ची गोंद यानी गोंद को हल्का सा क्रश करके डाल देते हैं ताकि वो आटे के साथ बढ़िया से भून जाए, पर मैंने गोंद को पहले से फ्राई करके क्रश करके फिर डाला है ताकि उसमें कोई भी कच्चेपन की कसर न रहे। तो इसे भी लगातार चलाते हुए कुछ सेकंड्स के लिए भून लेंगे, क्योंकि हमने गोंद को पहले से फ्राई करके रखा है, तो इसे ज्यादा भूनने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। और अब हमारी खुराक में बढ़िया टेस्ट और फ्लेवर के लिए यहाँ मैं डाल रही हूँ 1 छोटा चम्मच कुटी हुई इलायची। आप यहाँ चाहे तो इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं। साथ ही यहाँ मैं डाल रही हूँ 50 ग्राम किशमिश। तो यहाँ मैंने पीली और काली वाली किशमिश, जिसे हम सिंधी में डाक बोलते हैं, तो यहाँ मैंने दोनों लिए। दोस्तों काली किशमिश का बहुत ही बढ़िया लुक और टेस्ट आता है, पर ये पूरी तरह से ऑप्शनल है। अगर आपको काली किशमिश नहीं मिले तो आप उसे स्किप भी कर सकते हो। इसे भी लगातार चलाते हुए कुछ सेकंड्स के लिए फ्राई कर लेंगे। दोस्तों किशमिश हमेशा लास्ट में डालें क्योंकि ये जल्दी से फूल जाती है। तो यह हमारी किशमिश भी बढ़िया से फ्राई हो गई है। दोस्तों अगर आप यहाँ मावा डालना चाहते हैं तो इसी स्टेज पर मावा डालकर उसे भी अच्छे से भून ले। और आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारी खुराक का बढ़िया गोल्डन बादामी कलर हो गया है। तो अब हम इसके अंदर डालेंगे हमारी चाशनी, यानी कि जो शक्कर और पानी का हमने घोल तैयार किया था ना, वो सारा हम इसी स्टेज पर डाल देंगे। और अब लो टू मीडियम फ्लेम पर इसे लगातार चलाते हुए 2 से 3 मिनट तक और मिक्स करेंगे। जल्दी जल्दी हाथ चलाना है, जिससे हमारा जो आटा है चाशनी को बढ़िया से अब्सॉर्ब कर ले। अब दोस्तों यहाँ आता है खुराक का बहुत ही इम्पोर्टेंट टिप कि यहाँ पानी बस उतना ही डालना है जितना मैंने आपको बताया था। जितना चाशनी में हमने 3/4 कप पानी डाला है, बस उतना ही यहाँ में डालना है। अगर आप ज्यादा डालेंगे तो हमारी जो खुराक है सेट नहीं होगी, एकदम हलवा फॉर्म में बन जाएगी। और कम डालेंगे तो वो एकदम सी टाइट सी हो जाएगी, सूखी सूखी। तो यहाँ हमें पानी एकदम परफेक्ट मेजरमेंट से डालना है। और ये देखिए यहाँ हमारी चाशनी बढ़िया से अब्सॉर्ब हो गई है, सारा मिक्सचर अच्छे से मिक्स हो गया और यहाँ देखिए साइड से भी घी छूटने लगा है। तो बस अब इस स्टेज पर हम गैस को करेंगे बंद। और यहाँ मैंने लिए इस तरह ग्रीस की हुई बर्फी ट्रे। आप यहाँ चाहे तो कोई थाली या थाल को भी ग्रीस कर सकते हैं। और इसमें हम डालेंगे हमारा मिक्सचर, ये सारा खुराक का मिक्सचर हम इसमें अच्छे से डाल देंगे। और अब इसे स्पैचुला की सहायता से इस तरह से फ्लैट कर देंगे, यानी इक्वल कर देंगे। आपको कितनी मोटी या पतली रखनी है उस अकॉर्डिंग आप इसे फैला लें, पर हमेशा खुराक थोड़े से मोटे पीसेस में होती है, तो आप इसे थोड़ा सा मोटा ही रखिएगा। तो यहाँ मैंने खुराक को अच्छे से स्प्रेड कर दिया है। अब इसके ऊपर हम डालेंगे ड्राई फ्रूट। तो यहाँ मैं इसके ऊपर स्प्रेड कर रही हूँ सबसे पहले बादाम की कतरन। आप अपने मनपसंद किसी भी ड्राई फ्रूट से इसे गार्निश कर सकते हैं। साथ ही यहाँ मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी पिस्ता की कतरन। दोस्तों आपने देखा ये मिठाई कितनी ड्राई फ्रूट से लोडेड और कितनी हेल्थी और टेस्टी है, तभी इसे मैंने इसका एनर्जी बार नाम दिया है। आप 1 पीस अगर से सुबह नाश्ते में लेते हैं तो आपको फुल दिन एनर्जी मिलेगी। और अब यहाँ मैं डाल रही हूँ थोड़े से अखरोट के पीसेस। दोस्तों जब इस मिठाई को किसी को गिफ्ट में दिया जाता है तो इसके ऊपर ड्राई फ्रूट के अलावा लगाते हैं 10 रुपए 20 रुपए के सिक्के या फिर चांदी या सोने के सिक्के से भी सजा करके आप इसे गिफ्ट में दे सकते हैं। इससे हमारी मिठाई काफी रिच और रॉयल लगेगी। तो यहाँ मैंने खरबूजे के दाने और सारे ड्राई फ्रूट के साथ इसे बढ़िया से सजा दिया है। अब हम यहाँ लेंगे एक स्पैचुला और इसे अच्छे से टेप कर देंगे, जिससे हमने जो भी इसके ऊपर ड्राई फ्रूट डाला है ना, वो बढ़िया से इसमें सेट हो जाए। और जब हमारी मिठाई हल्की गर्म हो तो इसे हम कट मार्क्स दे देंगे। तो इसे यहाँ मैं चौकोर पीसेस में कट कर रही हूँ। आप अपनी मनपसंद किसी भी शेप में कट कर सकते हैं। आप इसे चाहे तो ट्रायंगल पीसेस में भी कट कर सकते हैं।
तो देखा दोस्तों, गेहूं के आटे और ड्राई फ्रूट से घी में बनी ये मिठाई कितनी हेल्थी, टेस्टी और एनर्जेटिक है। आप इसका एक पीस सुबह अगर खाओगे तो पूरा दिन एनर्जेटिक रहोगे। तो यहाँ मैंने इसे इक्वल पीसेस में कट कर लिया है। अब इसे हम 5 से 6 घंटे के लिए बढ़िया से सेट होने देंगे। लगभग 5 से 6 घंटे हो गए, तो यह हमारी खुराक बढ़िया से सेट हो गई है। तो एक बार फिर से इसके कट मार्क्स पर हम इस तरह से मार्क्स लगा देंगे जिससे हमारे इजीली पीसेस निकल आए। और यहाँ मैं आपको अब एक पीस निकाल कर दिखाती हूँ। ये देखिए क्या परफेक्ट लुकिंग आई है, क्या परफेक्ट कलर आया। और आप इसका टेक्सचर देखिए, बस इस तरह का दरदरा टेक्सचर आता है हमारी ऑथेंटिक खुराक में। तो ये लीजिए, यह हमारी सुपर टेस्टी, बहुत ही हेल्थी, मजेदार सिंधी स्पेशल खुराक है बिल्कुल तैयार। और अब मैं आपको इसको तोड़कर भी दिखाती हूँ। ये देखिए सुपर सॉफ्ट कि मुंह में जाते ही बस घुल जाए और अंदर तक ड्राई फ्रूट से भरी हुई। तो आपके हर एक बाइट में एकदम ड्राई फ्रूट का क्रिस्पी क्रंच आएगा। तो दोस्तों, अब कोई त्योहार हो या किसी खास के लिए कुछ स्पेशल सी मिठाई तैयार करनी हो तो एक बार इस सिंधी खुराक को जरूर ट्राई करना। बच्चों या बड़े, ये सभी को बहुत पसंद आएगी। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको ये ट्रेडिशनल सिंधी स्पेशल मिठाई पसंद आई होगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जल्दी मिलते हैं नई और इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।